14 से 25 साल की वो एज होती है जिसमें आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। कुछ लोग होते हैं जो इस एज को क्रॉस कर जाते हैं और क्रॉस करने के बाद जब वो बूढ़े हो जाते हैं, जब उनकी उम्र काम करने की नहीं रहती, तब उन्हें अपने आप पर रिग्रेट्स होता है। उस टाइम पर ना तो उनके पास खुद का घर होता है और ना ही इतना पैसा होता है कि हर इच्छाओं को पूरी कर सकें। तब उन्हें अपने आप पर पछतावा होता है कि काश उस टाइम पर मैंने ये किया होता, काश वो किया होता, काश ऐसा करा होता। खैर, उस एज में पछतावा करने के सिवाय कुछ और नहीं कर सकते, लेकिन इस एज में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हमने समझ लिया कि यही वो टाइम है जो हमारी लाइफ को डिफाइन करता है कि आने वाली लाइफ में खुशियां होंगी या फिर दुख होंगे, हम आने वाली लाइफ में अमीर होंगे या फिर गरीब होंगे। वैसे इस वीडियो में मैंने 3 ऐसे पॉइंट्स को कवर किया है जिनको अगर आप इस वीडियो में सीख लें, समझ लें, तो काफी कुछ अच्छा हो सकता है। तो चलिए मैं आपको उन पॉइंट्स को बता देता हूँ कि वो पॉइंट्स क्या हैं। सो दी नंबर 1 पॉइंट इज फॉलो योर ओन पाथ नॉट अदर, यानी कि अपने खुद के बनाए हुए रास्ते को फॉलो करें, ना कि दूसरे के बनाए हुए रास्तों को। ये जो एज होती है 14 से 25 साल की, ये गोल्डन टाइम होता है। इसी एज में हम अपना करियर चूज करते हैं, बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं, अपने नए नए गोल्स बनाते हैं, अपने गोल सेट करते हैं। इस जर्नी में आपको हजारों लोग मिलेंगे जो आपको सलाह देंगे, लेकिन सिर्फ 2-3 लोग ही ऐसे मिलेंगे जो आपका साथ देंगे। हर इंसान अलग अलग अपनी अपनी नई नई सलाहें देंगे आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि जो सलाह दे रहा है उसको इग्नोर करना है, उनसे सीखना है, उनको सुनना है। सुनो सबकी, लेकिन करो दिल की। आपको किसी भी इंसान को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंजिल आपकी है तो रास्ता भी आप ही का होना चाहिए, क्योंकि मंजिल भी आप ही की है, चलना भी आप ही को है, जो मिलने वाला है वो भी आपको ही मिलने वाला है। तो क्यों ना रास्ता भी आप ही बनाओ। तो खुद का एक रास्ता बनाओ और उस रास्ते को छोड़ दो जहाँ पर भीड़ चल रही है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि ये भीड़ जिस रास्ते पर चल रही है वो रास्ता हमेशा सही होगा। तो खुद का एक रास्ता बनाएं और उसे फॉलो करें बिना किसी डर के। सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है फालतू चीजों के बारे में ज्यादा ना सोचें। डोंट थिंक टू मच अबाउट यूजलेस थिंग्स। टीनेज होती है, उसमें हमारा गोल्डन टाइम होता है, तो फालतू की चीजों के बारे में सोचकर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, उल्टा आप ही का नुकसान होने वाला है। ये सब सोचकर कई बार हम फालतू की चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं जो हमारे कुछ काम का ही नहीं होता, और फिर आगे चलकर पता चलता है कि जो मैं सोच रहा था वो मेरे किसी काम का था ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कुछ कह दिया, तुमने उसे दिल पर लगा लिया। बार बार ये सोचना कि लोग क्या कहेंगे, इन चीजों के बारे में सोचकर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, बल्कि आगे चलकर आपको पता चलेगा कि वो कुछ काम का था ही नहीं। तो अगर उस चीज को आप इस टाइम पर समझ लें तो आपको आगे चलकर कोई रिग्रेट्स नहीं होगा। और अब फाइनल पॉइंट पर आते हैं, टेक ए रिस्क। रिस्क लो, क्योंकि यही वो एज है जिसमें आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि आगे चलकर तो रिस्क लेने में भी रिस्क है, क्योंकि आने वाली लाइफ में पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आने वाली है। उस टाइम पर आपके मन में डर रहेगा कि रिस्क लूं या फिर ना लूं, और मैक्सिमम लोग अपनी फैमिली के बारे में सोचकर रिस्क नहीं लेते और जहां पर जो कर रहे होते हैं उसी को कर कर अपनी लाइफ को बिता देते हैं। लेकिन आपके पास में मौका है, रिस्क लो, कुछ ऐसा करो कि दुनिया दीवानी हो जाए आपकी। इंग्लिश में एक कोर्स है, इफ यू रिस्क नथिंग यू आर रिस्किंग एवरीथिंग। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हैं तब हर चीज का रिस्क ले रहे हैं। तो लाइफ में अपनी एक अलग पहचान बनानी है, एक लेवल पर जाना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो इन तीनों पॉइंट्स को एक साथ देख लेते हैं। फॉलो योर ओन पाथ, डोंट थिंक टू मच अबाउट यूजलेस थिंग, एंड फाइनल पॉइंट, टेक ए रिस्क। रिस्क लो और आगे बढ़ो। आपका फेवरेट पॉइंट कौन सा था मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।